गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आईपीएल का सीजन चल रहा है और हर साल से अलग इस साल इतना एक्सप्लोसिव है कि और कुछ देखने का मन ही नहीं कर रहा। लेकिन रिसेंटली 16 अप्रैल को OTT G5 पर एक मूवी रिलीज हुआ है और सोचा कि अंडररेटेड होगा, चलो देख लेते हैं क्या कुछ पता चले, मतलब कोई अच्छा मूवी हो। तो मैंने इसके दोनों पार्ट्स देखा और इसका देखने के बाद मेरा जो दिमाग का दही हुआ सच में इसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइलेंस मूवी के रिव्यू पर। साइलेंस मूवी सीरीज को मैं पार्ट वाइज रिव्यू करूंगा। तो साइलेंस फर्स्ट पार्ट का नाम था साइलेंस कैन यू हियर इट और ये रिलीज हुआ था 21 मार्च 2021 एंड इसका सेकंड पार्ट साइलेंस द नाइट आउल बार शूट आउट जो रिलीज हुआ है अभी 16 अप्रैल 2024 को। मूवीज़ के डायरेक्टर हैं अवन भरूचा देवहंस और शायद साइलेंस फर्स्ट पार्ट के साथ आज डायरेक्टर ये डेब्यूट किए थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनों मूवीज़ के सिनेमाटोग्राफी, डायलॉग्स एंड स्क्रीन प्ले पर। दोनों मूवीज़ के सिनेमाटोग्राफी बहुत ही एवरेज है और दोनों मूवीज़ के स्क्रीन प्ले भी ओवरली राइट एंड पुअरली दिखाया गया है और आप ये मूवी देखते टाइम दोनों मूवीज़ के नोटिस कर पाएंगे। और भाई इसका डायलॉग, भाई दोनों मूवीज़ के डायलॉग राइटर कौन है, मैं उसको 21 तोपों की सलामी देना चाहता हूँ सच। एक होता है बेकार, दूसरा होता है वाहियात और तीसरा होता है साइलेंस मूवी का डायलॉग। फिर बात करते हैं दोनों मूवीज़ के एक्शन सीक्वेंस एंड VFX के बारे में। तो दोनों ही मूवीज़ के VFX एक दो सीन नहीं होंगे और आपको वो क्लियरली विजुअल हो जाएंगे। और एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो दोनों मूवीज खुद को स्पॉन्सर तो करती हैं थ्रिलर मूवीज़ की तरह। दोनों मूवीज़ में जितने भी एक्शन सीक्वेंस है वो बहुत ही एवरेज सा बिल्ड किया गया है और दोनों ही मूवीज़ के एक्शन सीक्वेंस बहुत ही एवरेज से एग्जीक्यूट भी किया गया है। और साइलेंस मूवीज़ के मेकर से मैं पूछना चाहता हूँ कि सर क्या आपको इस दोनों मूवीज़ के लिए एक्शन कोरियोग्राफर नहीं मिला क्या, या फिर बजट नहीं मिला जो 1-2 मिनट का ये जो एवरेज सा एक्शन सीक्वेंस दिखा रहे थे। और एक्शन सीक्वेंस के टाइम मतलब कि फाइट चल रहा होता है और फिर कैमरा एंगल जाके उस कैरेक्टर के मुंह में घुसेड़ दो। भाई फिल्म है कि टीवी सीरियल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और दोनों मूवीज़ के कास्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो मनोज बाजपेयी सर आज SB अविनाश वर्मा, प्राची दत्त है एनवायरमेंटलिस्ट आज इंस्पेक्टर संजना भाटिया, भकवार शेख आज इंस्पेक्टर राज गुप्ता एंड साहिल वैद आज इंस्पेक्टर अमित चौहान। इनको ही दोनों मूवीज़ में आज एक कॉमन एक्टर पाओगे, नहीं तो बाकी सारे एक्टर्स दोनों मूवीज़ में अलग अलग हैं क्योंकि इन दोनों मूवीज़ को अलग स्टोरी के साथ सेटअप किया गया है। लाइक जो एंथोलॉजी टाइप मूवीज़ होता है ना, जो अलग अलग होता है स्टोरी, उसी तरह का ही ये मूवी सीरीज सेटअप किया गया है। और हमेशा की तरह यहाँ पे भी मनोज सर का कैरेक्टर आज खड़ूस, गुस्सेल एंड आज अग्रेसिव पुलिस ऑफिसर की तरह दिखाया गया है, जो कि देख के मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं फील हुआ। और बाकी सब ने भी ठीक ठाक ही एक्टिंग किया है, खास करके प्राची देसाई जो कि एनवायरमेंटलिस्ट है। अब बात करते हैं दोनों मूवीज़ के प्लॉट एंड स्टोरीज के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट जो कि 2021 में रिलीज हुआ था उसमें दिखाया जाता है कि एक मर्डर हुआ होता है और मनोज सर का कैरेक्टर को बोला जाता है उस मर्डर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और इस केस के लिए उन्हें एक स्पेशल टीम भी दिया जाता है क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस होता है। फिर स्टोरी आगे बढ़ता है और मनोज सर आज SB अविनाश इस मर्डर मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करते हैं। और जैसे फैमिली मर्डर मिस्ट्री टाइप मूवीज में जैसे कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करते हैं, यहाँ पे भी SB अविनाश वैसे ही इन्वेस्टिगेट करते हैं और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है और आपको पहले से पता चल जाता है कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, कौन सा क्लू आने वाला है, कौन सा ट्विस्ट आने वाला है, वो आपको पहले से ही पता चल जाता है क्योंकि स्टोरी और ट्विस्ट को आप पहले से ही गेस कर लेते हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। और ऐसे फैमिली मर्डर मिस्ट्री टाइप मूवीज में जैसे कि सोसाइटी के ऊपर जोक्स मारा जाता है, मतलब कि सिचुएशन के ऊपर जोक्स मारा जाते हैं, करंट अफेयर्स के ऊपर जोक्स मारा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर एक कदम और ऊपर लेके यहाँ पे रिलीजियस जोक्स मारे। तो मैं पहले तो देख के सरप्राइज हुआ, लेकिन लास्ट तक जब देखा तो पता चला कि डायरेक्टर ने जानबूझकर ये जोक्स मूवी में डाले हैं ताकि कंट्रोवर्सी हो और लोग इसे देखें। लेकिन डायरेक्टर सर यही चीज़ आप थोड़ा सा स्टोरी इंप्रूव करने में या फिर कुछ अलग सोचने में अगर लगाते तो क्या चला जाता। और हाँ, डायरेक्टर ने मूवीज़ के इन्वेस्टिगेशन सीन को छोड़ के बाकी सब चीज़ों पे ध्यान दिया है, जैसे कि रिलीजियस जोक्स मारना या फिर बेकार का डायलॉग बोलना या फिर गंदा सा जैसे सिनेमाटोग्राफी दिखाना, उसी चीज़ पे ध्यान दिया है। मतलब स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन पे बिल्कुल ध्यान है, जो कि मुझे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सच में। अगर मूवीज़ को कंट्रोवर्सी पे ही बनाना है तो स्टोरी पे ही कंट्रोवर्सी डाल दो, मूवी जैसे ही कंट्रोवर्सी रहेगी और लोग देखने भी आएंगे। ऐसे बीच में लटकने से क्या फ़ायदा। और मूवी का एंडिंग, वाह क्या एंडिंग है, शायद ऐसा एंडिंग मैंने शायद CID में या फिर क्राइम पेट्रोल में देखा था, शायद उससे भी अच्छा वहाँ पे दिखाते हैं। और आज आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे कि इस टाइप की मूवीज़ में आपको पहले से ही हिंट मिल जाएगी किलर कौन है। तो ऐसे मर्डर मिस्ट्री टाइप मूवीज़ में ऐसे ही 4-5 इनोसेंट कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जिसमें से किलर भी एक होता है। फिर किलर को मूवीज़ के स्टार्टिंग में ही 1-2 सीन में दिखाया जाता है, फिर मूवीज़ की स्टोरी से उसे साइडलाइन कर दिया जाता है, फिर उसे लास्ट में ही दिखाया जाएगा। ज़्यादातर मूवीज़ में ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ मूवीज़ में किलर को साथ में ही दिखाया जाता है कि वो पुलिस की मदद कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में। और अगर ऐसे टाइप मूवीज़ में आपको किलर को पहले ही पहचाना है तो आप लोग उन 4-5 इनोसेंट कैरेक्टर का मकसद पहचानो पहले। ओके, तो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट यानी कि साइलेंस द नाइट आउल बार शूट आउट के बारे में। तो अब मनोज सर AKA अविनाश एंड उनकी टीम को डिसमिस ना करके एक स्पेशल यूनिट यानी कि SCU स्पेशल क्राइम यूनिट बना दिया जाता है और उनको एक शूट आउट का केस दिया जाता है जो कि हुआ होता है नाइट आउल बार में। क्योंकि उस बार में एक पॉलिटिकल लीडर का सेक्रेटरी का मौत हुआ होता है। लेकिन एसीपी अविनाश को पता चलता है कि किलर वो पॉलिटिकल लीडर के सेक्रेटरी को मारने नहीं, किसी और को मारने है। मूवी की स्टोरी कभी सीरियल किलर पे बेस होकर आगे बढ़ता है, तो फिर कभी गैंगस्टर पे
आगे बढ़ता है, फिर टर्न आउट होकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे बेस करता है, लेकिन लास्ट में मूवी जाके एक मर्डर सिंपैथाइजर के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करता है। आपने इस तरह के 4-5 प्लॉट वाला मूवीज कहीं नहीं देखा होगा जिस तरह की ये मूवीज करवटें बदलती है। शायद डायरेक्टर और राइटर को स्टोरी की मोटिव ही पता नहीं था, इसीलिए 4-5 जनर के प्लॉट को उठा के मिर्च मसाला डाल के उसे मिक्सर में डाल के ग्राइंडिंग करके हमारे सामने पेश कर दिया, जिसका नाम रख दिया साइलेंस द नाइट आउल बार शूट। और मूवी की लास्ट में जब किलर पकड़ा जाता है उसके बाद एक और सीन ऐड किया जाता है जहाँ पे उस किलर को जस्टिफाई किया जाता है कि जो उसने किया वो सही किया, और फिर उसे एक विक्टिम की तरह बताया जाता है। भाई इसी से अब तो दुनिया में जितने भी क्रिमिनल्स है, सीरियल किलर है या फिर मर्डरर्स है, वो भी तो कहीं ना कहीं मेंटल टॉर्चर या फिर सोसाइटी के प्रेशर या फिर फिजिकल असल्ट से गुजरे हुए हैं। क्या उन्हें भी इसी तरह से जस्टिफाई करना चाहिए? मुझे ना फर्स्ट पार्ट के रिलीजियस जोक्स पे उतना गुस्सा नहीं है जितना कि सेकंड पार्ट के इस जस्टिफिकेशन सीन पे गुस्सा है। क्योंकि इंस्पेक्टर राज, जो कि दोनों मूवीज में एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर का रोल प्ले करता है, वो एक डायलॉग मारता है कि दुनिया में हर चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, देयर ऑलवेज बी ए ग्रे। और ऐसी भी अविनाश उसकी चॉइस बोल के किलर को जस्टिफाई कर देता है कि वो उसकी चॉइस था, उसका कर्म उसे मिला। मतलब क्या राइटर और डायरेक्टर सर, आप पर्टिकुलरली क्या मैसेज देना चाहते हो समाज को इस सीन के जरिए? आई डोंट केयर कि मेरा ये वीडियो ब्लॉक हो जाए या फिर व्यूज़ ना आए, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पे रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, उसे ही सोसाइटी हम कहते हैं। और सोसाइटी एक मिरर की तरह होता है। आप जब आपको मिरर में देखते हो, आपके रिंकल्स, आपके पिंपल्स, आपका एज, वो सभी चीज़ें मिरर आपको दिखाता है। लाइक सोसाइटी भी हमको वही गलतियाँ बार बार दिखाता है कि तुम जितने भी आगे बढ़ जाओ लेकिन वही पुराने दाग मैं तुमको दिखाऊंगा, जस्ट लाइक मिरर। लेकिन स्टिल उस चीज़ को हम भुला के मिरर के सामने हम प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। जो भी गलती किए हो, लेकिन हम मिरर तो तोड़ते नहीं ना। लेकिन वहीं पे क्रिमिनल्स लाइक सैडिस्ट, सीरियल किलर, मर्डरर्स उस मिरर को तोड़ देते हैं और उस सोसाइटी के थिन बाउंड्रीज को क्रॉस करके वो ऐसे काम कर देते हैं जो कि आम एक सादा सीधा इंसान वो कभी करने की भी नहीं सोचेगा। और डायरेक्टर सर, फिल्म मेकिंग एक आर्ट है। आप इसे टीवी सीरियल टाइप मूवीज़ बना के, रिलीजियस जोक्स डाल के और मर्डर को जस्टिफाई सीन करने वाला सीन दिखा के आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऐसे हज़ारों मर्डर मिस्ट्री टाइप मूवीज़ मैंने देखी है, लेकिन किलर को पकड़ने के बाद एक पर्टिकुलर सीन नहीं डाला जाता जहाँ पे उसे जस्टिफाई किया जाए और उसे विक्टिम दिखाया जाए। अवन भरूचा सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आज ए डायरेक्टर आप फेल्ड हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसे क्राइम थ्रिलर मूवीज़ छोड़ के ड्रामा या फिर किसी और जेनर टाइप की मूवीज़ बनाएं, क्योंकि इस जेनर के टाइप मूवीज़ बनाना आपकी बस की बात नहीं है। तो साइलेंस मूवी सीरीज़ के दोनों पार्ट्स मुझे कैसे लगे? ये दोनों ही मूवीज आप स्किप कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं साइलेंस मूवी सीरीज़ के दोनों पार्ट्स को दूंगा 1 आउट ऑफ 5 स्टार। कमेंट करके बताना है कि मैंने सही कहा या फिर गलत। इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।